इसलिए मन को किधर घुमाना है, ये 3 दिनों से यही बता रहा हूं। मन को घुमाना किधर है। इस मन को प्रेम की तरफ घुमाओ, घृणा और ईर्ष्या की तरफ मत घुमाओ। इस मन के अंदर करुणा और सहनशीलता पैदा करो, तो तुम माया से मुक्त हो गए, मन मंदिर हो गया। यदि मन के अंदर क्रोध, घृणा जन्म ले रही है तो ये असली माया अंदर पैदा हो रही है। ये धन माया नहीं है। धन तो तुम्हारी जिंदगी के लिए एक जरूरत है। धन से तुम मकान बनाओगे, धन से गाड़ी लाओगे, धन से कपड़ा खरीदोगे, धन से दवा लोगे। धन तो जिंदगी जीने का साधन है, लेकिन धन के प्रति जो लोभ है, धन का जो अभिमान है, वो असली माया का रूप है। और ये भी याद रखना, केवल धनवान को ही अभिमान नहीं होता है, निर्धन को भी अभिमान होता है। क्योंकि अभिमान का रिश्ता धनवान और निर्धन से नहीं होता है। धनवान, बहुत धनवान भी विनम्र देखे जाते हैं, बहुत निर्धन भी विनम्र देखे जाते हैं। अभिमान का रिश्ता अज्ञान से है। जितना अज्ञान अधिक होगा उतना ही अभिमान अधिक होगा, और ज्यों ही ज्ञान जन्म ले लेगा त्यों ही अभिमान खत्म हो जाएगा। एक भिखारी किसी गांव में 40 साल से भीख मांगता था। हर हफ्ते में आता था भीख मांगने। 40 साल पुराना भिखारी, लोगों से परिचय हो गया। लोग उसको दादाजी कहने लगे, कोई अंकल जी कहने लगा। लोग भी समझ गए अब आता है, परिचय भी हो गया है, अब देना तो पड़ेगा ही, तो प्रेम से ही दे दो। दे देते थे लोग। और भिखारी भी सबसे प्रेम कर लेता था, क्योंकि किसी से काम लेने का सबसे सरल अस्त्र है प्रेम करना। यदि तुम्हें प्रेम करना आता है, प्रेम से बोलना आता है, किसी की प्रशंसा करना आता है, तो ना होने वाला काम भी तुम्हारा हो जाता है। थोड़ी सी प्रशंसा करना भी सीखो। आपकी कोई प्रशंसा करे न करे, लेकिन तुम तो करना सीखो। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर जिस हवाई जहाज से हमको आना था, वो हवाई जहाज कैंसिल हो गया किसी कारणवश। तो मैंने वहाँ मैनेजर से पूछा, अब क्या करूं? बोले देख लो, प्रयास करके हो सकता दूसरे में शिफ्ट हो जाओ, आप वाया पहुंचा देगा। तो मैंने कहा कहाँ जाऊं? तो बोला 2 नंबर केबिन में चले जाइए। तो मैं और मेरा शिष्य वहाँ गए। वहाँ एक अफसर बैठा कुछ लिख रहा था। कोई व्यक्ति ध्यान से काम कर रहा हो तो उसके बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा उसे कर लेने दो। उसका ध्यान जब उधर से मुक्त होगा और तुम्हारी तरफ ध्यान आएगा, तब बात करना चाहिए। ये बुद्धिमानी सीखना। 5 मिनट बाद उसका सिर मेरी ओर मुड़ा और उसने कहा, क्या ज़रूरत है आपकी? तो हमने कहा ज़रूरत है वो तो है ही है, लेकिन आपकी राइटिंग इतनी टॉप की है कि मैं वही देखते देखते दंग रह गया कि आपकी कलम से अक्षर ऐसे निकल रहे हैं जैसे प्रिंटिंग प्रेस से छपते चले जा रहे हैं। तो उसने लिखना बंद कर दिया और कुर्सी मेरी और मोड़ी और कहा, बैठो कुर्सी पर महात्मा जी। बोले 40 साल से लिखता हूँ, कोई मेरी राइटिंग का धन्यवाद दिया ही नहीं है।
मैंने कहा मैं ही अकेला ऐसा हूं जो धन्यवाद देने आया। तो उसने कहा काम क्या है? अरे मैंने कहा काम वाम तो खास नहीं है, लेकिन आप जरूर बुद्धिमान हैं। तो उसने कहा बताओ ना स्वामी जी। हमने कहा मेरा हवाई जहाज कैंसिल हो गया है, दिल्ली वहाँ छत्तीसगढ़ जाना था, तो कोई सेटिंग हो सकती? बोले तुरंत। बोले 5 मिनट रुक सकते हो? हमने कहा 10 मिनट बैठा रहूँगा, हम तो आपकी राइटिंग देखकर खुश हैं। 5 मिनट बाद उसने दूसरे हवाई जहाज में सेटिंग कर दी। तो मैंने कहा किराया अलग से देना तो नहीं पड़ेगा? बोले किराया देना पड़े तो मुझे धिक्कार है, उसी में सेटिंग कर दिया, जाइए आप आराम से। मैं अपने बहुत से कार्यों को प्रशंसा करके ही चलाता हूं। उसके गुणों को थोड़ा बताइए। और हर मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता है, विशेष गुण। जैसे भी हमारे पास में बैठे हुए हैं ये सब माता बहन और शिक्षक शिक्षिका, इधर सब श्रोतागण बैठे हुए हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर, सबके अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 10-10, 20-20 विशेष गुण हैं, और उसको तुम नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं। और उन गुणों को अगर तुम देखोगे, हम देखेंगे, तो उस व्यक्ति से प्रेम भी हो जाएगा, स्नेह भी हो जाएगा। और जहाँ प्रेम जन्म ले लेता है वहाँ सब काम भी हो जाता है, काम भी हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो ये मन और माया, जब तुम्हारा मन चंचलता करने लग जाए तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव आ गया है। जब तुम्हारा मन शांति से निर्मल होने लग जाए तो समझ लेना तुम माया से पार हो गए हो, मन से भी पार हो गए। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्क्रम। असंशयम महाबाहो मनो दृढ़ निग्रहम चलम। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है। कृष्ण हंसने लगे, बोले अर्जुन तेरा ही मन चंचल नहीं है, सभी का मन चंचल। अर्जुन ने कहा प्रभु आपका भी मन चंचल है? बोले मेरा भी मन चंचल है। बोले फिर? कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को अचल किया जा सकता है, निश्चल किया जा सकता है। इसलिए स्वाध्याय कीजिए, सत्संग श्रवण कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान कीजिए और वैराग्य मन के अंदर भर लीजिए, तो चंचल मन शांत होना शुरू हो जाएगा। ये मन, जिस विद्यार्थी का मन चंचल हो जाता है, विद्या अध्ययन में नंबर कम आने शुरू हो जाते हैं। जिस शिक्षक का मन चंचल हो जाता है, अपनी शिक्षण संस्था में उसकी प्रोन्नति होना बंद हो जाती है। जिस साधु का मन चंचल हो जाता है, अपने गुरु के दरबार में उसका स्थान छोटा होना शुरू हो जाता है। जिस वैज्ञानिक का मन चंचल हो जाता है, वैज्ञानिक नई खोज करने में रुक जाता है। जिस नेता का मन चंचल हो जाता है, बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने के लिए यात्रा चल रही थी, वहीं का वहीं रुक जाता है और पीछे बैक लेने लग जाता है। और जिस नारी का मन चंचल हो जाता है, घर की शोभा बिगड़ने लग जाती है, नारी मर्यादा टूटने लग जाती है। और याद रखना, जब वैज्ञानिक अपने मन को नियंत्रण करता है,
नई खोज करके इस दुनिया को मोबाइल देता है, टीवी देता है, माइक देता है, बल्ब देता है, बिजली की खोज करता है। जब एक विद्यार्थी अपने मन को नियंत्रित करता है तब वो संस्था को रिजल्ट देता है, स्कूल का नाम रोशन करता है, अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, और कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और एसपी बन करके जब जिले में आता है तो जिले के लोग भी सोचते हैं कि कलेक्टर साहब आए हुए हैं। जब एक साधु अपने मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेता है तो वही साधु इतना महान बन जाता है कि जिसको आशीर्वाद देता है आशीर्वाद फलित होना शुरू हो जाता है। सारी शक्तियां हमारे आपके पास में हैं, केवल उसे कंट्रोल करने की शक्ति पैदा हो जाए तो सब शक्तियां आपके वचन को सिद्ध करने लग जाएंगी और आपके संकल्पों को पूरा करने लग जाएंगी और आप जो चाहते हो वो सब उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। जब एक नारी का मन नियंत्रित होता है तो नारी नारायणी का रूप धारण करती है और वो नारी जिस घर में रहती है उस घर को मंदिर जैसा स्वरूप प्रदान करती है। इसलिए मन को वश में करने का उपाय यही है कि मन को वश में करने के लाभ देखिए क्या क्या है, मन को चंचल करने से हानियां क्या क्या है, और मन की चंचलता क्या है। क्रोध करना ही मन की चंचलता है, लोभ करना मन की चंचलता है, मोह करना मन की चंचलता है, अभिमान करना भी मन की चंचलता है। और वास्तव में माया का रूप यदि कुछ है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये मानसिक विकार ही माया का असली रूप है। यदि इनको नियंत्रित कर लिया तो माया से तुम पार हो गए, भव सागर से पार हो गए और आपकी जिंदगी धन्य हो गई। जिस समय आपको क्रोध आए, क्रोध में डिसीजन मत लेना, क्रोध में एक्शन मत करना, क्रोध में कोई सिलेक्शन मत करना, क्रोध में करेक्शन मत करना, क्रोध में डायरेक्शन मत करना। ये क्रोध में किया हुआ डायरेक्शन, सिलेक्शन, करेक्शन, ये सब जिंदगी में इन्फेक्शन पैदा करता है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठंडे मन से सोच लीजिए। जिस समय तुम्हारा मन गुस्सा में हो एक काम किया करो, एक गिलास पानी पी लिया करो, थोड़ा हाथ मुंह धो लिया करो, थोड़ा बाथरूम जाकर लघु शंका कर लिया करो और थोड़ा सा एक संतरा खा लिया करो। देखिए इतना करोगे मन बदल जाएगा। और थोड़ा सा मौन भी साध लिया करो और उसी समय थोड़ा प्रवचन भी चालू कर दिया करो। सुन लिया करो मोबाइल में प्रवचन, असंग नाम सर्च करो, असंग, बस प्रवचन चालू, मुंह से बोल दो असंग, जहां बोला असंग शुरू हुआ सत्संग। साहिब बंदगी बोलो। तादाद से ज़्यादा मोह ममता भी मत कीजिए। कल मेरे पास में एक परिवार आया और बच्चे की माँ ने कहा कि ये बेटा बहुत कठोर है, दुष्ट है, क्रोधी है, नानी को भी मारता है। तो मैंने कहा समझा देता हूँ। जब समझाने चला तो उसकी नानी अपने नाती को लिपट जाती है कि मेरा नाती है, हमको भी मारता है। हमने कहा तुम इसको लिपटती क्यों हो? ये लिपटने के कारण ही मारता है, इसको लिपटो मत, दूर रहो। ओल्ड मॉडल की नानी हो क्या? दूर रहो, इसको ऐसे गलबहियाँ क्यों डाल रही? ये लल्लू बन गया तुम्हारा नाती, ये लल्लू राम है, ये है लल्लू और तुम हो उल्लू, और दोनों डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ये लिपट क्यों रही है? बच्चों के प्रति थोड़ा भय भी होना चाहिए। सिर घुमाकर देख लो तो बच्चे को थोड़ा भय लगना चाहिए। अनुशासन नहीं है, खाम खा की नानी बनी घूम रही है।
लल्लो चप्पो करके उसको बिगाड़ के रखा है। चलो छोड़ो इसको, लिपटो मत, दूर हो जाओ। तो नानी दूर हो गई, उसको जिंदगी में कोई ऐसा बोला नहीं होगा। जिसकी जिंदगी को बिगाड़ना हो उसको आप लल्लो चप्पो कीजिए, लिपट चिपट जाइए और उसको लल्लू बना दीजिए। वो आदमी बिगड़ जाएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा, नाती बिगड़ जाएगा, पोता बिगड़ जाएगा। प्रेम कीजिए, प्रेम अंदर का विषय है, ये लल्लो चप्पो करने का विषय प्रेम नहीं। उसके भविष्य को निर्माण कीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। आपने देखा होगा जब आटा मारती हैं महिलाएं तो दोनों हाथ से जुट करके मुक्का बना करके ऐसा उसको रौंदती हैं आटा को बिल्कुल, और फिर वही आटा फोल करके जब पूड़ी बनता है, वही आटा समोसा बनता है, पराठा बनता है, वही आटा रोटी बनता है, तब उसको सब देखते रह जाते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा उसकी मड़ाई हुई है उतना अच्छी रोटी बनेगी। आपके बच्चों के ऊपर आपका अनुशासन भी होना चाहिए, बच्चों को आपसे थोड़ा भय भी होना चाहिए और बच्चों को आपसे प्रेम भी होना चाहिए। इतना भय भी मत दीजिए कि तुम्हारे पास ना आ सके और इतना लाड़ प्यार मत दीजिए कि आपके पास में ही खुराफात करते रहे। कंट्रोल करना सीखो। आप सभी के घर में सुख शांति का जन्म हो और माया के असली रूप को समझाने के बाद यदि आपने अपनी मां से गुस्सा करना शुरू कर दिया है तो ये माया का प्रभाव है। अपनी पत्नी के ऊपर तुम्हें बहुत क्रोध आता, गाली देते हो, ये माया का प्रभाव तुम पर आ चुका है। यदि अंदर तुम्हारे क्रोध भी पैदा होता है फिर भी पत्नी को अपशब्द नहीं बोलते हो, अपनी मां को गाली नहीं देते हो और पिता से आंख नहीं दिखाते हो, भाई के साथ में बेईमानी नहीं करते हो, लालच आ जाता तो भी नहीं करते हो, तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया है, मन को जीत लिया है। अब तुम संसार के बहुत महान व्यक्ति हो।